So hey guys, welcome back to my YouTube channel. In this video मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे हाउ आई मैनेज टू स्कोर 87 आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री. सो मैं बिल्कुल भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बता देती हूँ कि मैं बिल्कुल भी सीरियसली आई एम नॉट अ टॉपर. और मुझे नहीं लगता कि किसी टॉपर के इतने मार्क्स आते भी होंगे, इससे ज़्यादा ही आते हैं. बट एक एवरेज स्टूडेंट के लिए इतना स्कोर करना, या फिर जो वीक है, वीक स्टूडेंट के लिए भी स्कोर करना इतना पॉसिबल नहीं होता. तो मैं बता देती हूँ मैंने कैसे मैनेज किया. सबसे पहले तो मेरी 11 बिल्कुल बेकार थी. मैंने 11th में जीओसी और हाइड्रोकार्बन, मेरी ऑर्गेनिक बहुत ही ज़्यादा वीक थी, क्योंकि हमारे स्कूल में वो स्किप करवा दिया गया था जस्ट बिकॉज टाइम नहीं था, सेशन एंड होने वाला था. तो उन्होंने बोला कि आप ये खुद से पढ़ लेना. अब फिर खुद से कौन पढ़ता है, तो वो मेरा स्किप हो गया था पूरा. मैंने एक बार ट्राई किया था, क्योंकि सब बोल रहे थे कि उसके बिना नहीं हो पाएगा कि उसको कवर करने के लिए. तो मैंने एक लेक्चर स्टार्ट किया, बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या हो रहा है. तो मैं उसको नहीं पढ़ी फिर. और फिर मैंने मैंने एक PDF बनाया था कि ताकि मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे भूलूँ नहीं. तो मैं बताती हूँ. सबसे पहले तो मेरे पास लक्ष्य बैच थी, जो कि PW की है लक्ष्य बैच. वो नीट के लिए भी होती है और क्लास 12th के लिए भी होती है, बट मैं उनसे नहीं पढ़ी थी. मैंने यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट किया. मेरे पास लक्ष्य बैच होते हुए भी मैं यूट्यूब से इसलिए पढ़ी क्योंकि लक्ष्य बैच में नीट कंटेंट था, तो वो थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ाते थे उस टाइम पे. और उस टाइम मुझे वो भी वहाँ पे भी कुछ क्लिक नहीं कर रहा था, तो मैंने उसे भी छोड़ दिया था. पर अगर आपको लक्ष्य बैच लिटरली बहुत अच्छी बैच है, तो अगर आपको वहाँ पे समझ में आ रहा है सब कुछ, तो आपको उससे ही पढ़ना चाहिए. आपका नीट का भी प्रिपरेशन हो जाएगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट. और क्लास 12 बोर्ड तो आसानी से, बट मुझे नहीं समझ में आया था. एंड मुझे यकीन है कि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा. तो मैंने यूट्यूब पे NCERT वाला एक चैनल है, PW का ही है, उससे पढ़ना स्टार्ट किया. फिर मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली थी, मेनली यूट्यूब से ही पढ़ती थी मैं. तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि यूट्यूब से कॉन्सेप्ट क्लियर किए अपने. अब मैं बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से टीचर से पढ़ा था. सबसे पहले तो ऑर्गेनिक के लिए शौर्य मैम. शी इज़ लीजेंड, मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ाती थी वो, और मुझे उनसे समझ में भी आता था, मेरी फ्रीक्वेंसी भी मैच करती थी. बट आप देख लेना, आपको जिस भी टीचर से फ्रीक्वेंसी मैच करे आप उनसे ही पढ़ना, उनसे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना. मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि मैंने कैसे किया था. तो ऑर्गेनिक के लिए शौर्य मैम बहुत बेस्ट टीचर है. इनऑर्गेनिक के लिए लिटरली मेरे पास बेस्ट टीचर है, मैं उनका नाम बता देती हूँ. एक सेकेंड, इसको डिलीट कर देती हूँ. वन सेकेंड. तो जो इनऑर्गेनिक के लिए जो थे, उनका नाम है विजेंद्र सर. विजेंद्र सर इनऑर्गेनिक के लिए बेस्ट मैं कितना भाई भी बेस्ट लगा दूँ, बहुत अच्छे टीचर हैं. इनऑर्गेनिक मेरी पूरी 11th ही बहुत ज़्यादा वीक थी, तो मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट करना था. मुझे अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है तो विजेंद्र सर फॉर इनऑर्गेनिक इज़ बेस्ट, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में पढ़ाते हैं. और अगर आपको बैलेंसिंग भी नहीं आती है तो वो बैलेंसिंग भी सिखाते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे टीचर है. और हाँ, फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए ऐसे तो मेरे स्कूल में अच्छा पढ़ाते थे जो टीचर थे हमारे, बट मैंने उसके लिए भी यूट्यूब पे एक चैनल है, सौरभ रैना. वो बहुत ही अच्छा उनके क्वेश्चंस वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, आप उससे भी पढ़ लेना. वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं फॉर द फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए बहुत हेल्पफुल है. देखो, हमें ना रिसोर्सेज पर जंप नहीं करना है, हमें बस कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज से अपनी स्टडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है. तो नोट्स आपको कम से कम 7 to 8 टाइम्स तो रिवाइज़ करनी है. सबसे पहले नोट्स को ना बहुत कंसाइज़ रखना, बहुत बड़ा नहीं करना, आपको बहुत ही ज़्यादा कंसाइज़ रखना है उसको, और कम से कम उसको 7 to 8 टाइम्स तो रिवाइज़ करना ही करना है. NCERT एग्जाम्पल्स को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है आपको. NCERT एग्जाम्पल्स को क्यों नहीं इग्नोर करना है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना. वो बहुत ही गेम चेंजिंग होगा आपके लिए अगर आप NCERT एग्जाम्पल और NCERT बैक एक्सरसाइज लगा लेते हो. लेकिन आप अगर आप सोचते हो कि आप डायरेक्ट PYQ पे जंप कर जाओ और NCERT पढ़कर, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सही नहीं रहता. आपको पहले नोट्स बनानी है, फिर NCERT के क्वेश्चन करने हैं, उसकी सॉल्व एक्सरसाइज और बैक एक्सरसाइज करनी है, एंड देन उसके बाद
PYQs पर जंप करना है। 1 सेकेंड। ये सब करने के बाद जब आप अगर 1 सेकेंड, ये सब करने के बाद जब PYQs पर जंप करोगे तो PYQs का पैटर्न समझ में आता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रिपीट हो रहा है, एग्ज़ाम में स्पीड कैसे मेंटेन करनी है। आपको एक पूरा सैम्पल पेपर लेना है PYQs का ही, मतलब जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वही क्वेश्चन पेपर लेना है आपको। ऐसे क्वेश्चन पेपर नहीं लेना जो आए नहीं है, तो आपको वही क्वेश्चन पेपर लेना है जो आ चुके हैं। आपको 3 आवर्स का टाइमर लगाना है, बैठना है और उसको पूरा सॉल्व करना है। तब आपको समझ में आएगा कि आपको स्पीड कहाँ पे कैसी रखनी है। जो आपके स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक मेरे लिए तो ये गेम चेंजर था, जस्ट बिकॉज मेरे स्कूल में बहुत एग्ज़ाम्स लिए जाते थे, तो मैं एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा देती थी और बिल्कुल सीरियसली उसको एग्ज़ाम्स को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। सारे एग्ज़ाम्स को ऐसे ही दो जैसे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ। तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और माई बिगेस्ट एडवाइस फॉर द एवरेज स्टूडेंट, अगर तुम्हारी 11th वीक है इट्स ओके, अगर तुम टॉपर नहीं हो इट्स ओके, अगर कॉन्सेप्ट भी वीक है स्टिल इट्स ओके, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पढ़ो। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको एक दिन में आ जाएगा, बट लेजिट में आपको जिस टीचर से मैं पढ़ी हूँ, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मतलब जिस टीचर से मैं पढ़ी हूँ अगर आप उससे पढ़ लेते हो, आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हो। एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में आई थिंक यही गैप है। मैं भी कभी कभी नहीं पढ़ती थी, शायद मेरे इस वजह से कम मार्क्स रह गए, बट अगर आप डेली पढ़ते हो और डेली जैसे मैंने बताया उस फ्लो को फॉलो करते हो, देन आई एम डैम श्योर 87 इज़ लाइक, ये तो कम मार्क्स है आपके, आप इससे भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। मेरे 2-3 तो सिली मिस्टेक हो गए थे MCQ में, बट अगर आपने वहाँ पे एकदम आप अपना माइंड शांत करके, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती थी क्योंकि मुझे एग्ज़ाम्स में थोड़ा पैनिक फील होता है, बट अगर आप अपना दिमाग शांत करके वहाँ पे एग्ज़ाम देते हो तो आई एम डैम श्योर कि अगर आप इतनी मेहनत करके गए हो तो यू विल स्कोर 90+। एंड दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे वीडियोस। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिएगा, और मैं सारे टीचर्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, बाय।